आग सूरज में होती है, तड़पना धरती को पड़ता है। आग सूरज में होती है, तड़पना इस धरती को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती हैं, तड़पना इस दिल को पड़ता है। अपने सपनों के लिए मेहनत हम करते हैं और तड़पना पड़ोसी को पड़ता है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के प्रश्नावली 12.1 में, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग करते करते क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ख़त्म करते करते आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। और वीडियो कोई भी हो, समझाने का तरीका वही रहता है कि बस दिमाग में फिट करना है, कैसा हो, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि न्यूनतमीकरण इसका बताना है, ठीक है ना। इसका न्यूनतमीकरण बताना है और यह कंडीशन दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग कपार धोके गिर गए होंगे, आई हो दादा अब कैसे निकले। नहीं बाबू, टेंशन नहीं लेना है, जब तक हम है ना क्वेश्चन का सुरमा बनते रहेगा। देखिए इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, ठीक है ना। मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और आप लोग भी सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। देखिए जो आपको कंडीशन दिया गया है ना, जो कंडीशन आपको दिया गया है, इसका सबसे पहले हम लोग संगत समीकरण लिखते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ लिख दीजिए संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या होता है बाबू कि जो इधर है ना इसके बराबर लिख दीजिए, जो इधर है इसके बराबर, जो इधर है इसके बराबर आपको क्या करना है, लिखना है। चलिए हम लिखते हैं x + 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। उसके बाद यह क्या हो जाएगा आपका x + y इक्वल टू 2। यह आपका हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। यह हमारा क्या हो गया, संगत समीकरण हो गया ना। बस कुछ नहीं करना है, जो बराबर में है ना उसी को लिख देना है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1। हम लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से क्या है, x + 3y इक्वल टू 3 है। चलिए इसका हम लोग थोड़ा यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। हमें तो 2 नंबरिया ने लूटा, 5 नंबरिया में कहाँ दम था हमें तो 2 नंबरिया ने लूटा, 5 नंबरिया में कहाँ दम था। मेरा पन्ना तब खाली रह गया जब कलम में स्याही कम था। चलिए यहाँ x है, यहाँ y है। चलिए x का मान रखते हैं 0, ठीक है। x का मान रखते हैं 0 तो 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ आप लोग y का मान रखते हैं 0 तो x का मान क्या आएगा 3। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बाबू लोग हम लोग चार्ट निकालते हैं। तो इसका चार्ट निकल गया है, अब इसका चार्ट हम लोगों को यहाँ पर निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है बाबू लोग, x + y बराबर हमारा 2 है। इसका भी हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। x का मान 0 तो y का मान 2 और y का मान 0 तो x का मान 2। पूरा चार्ट बन गया है ना। अब यहाँ ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए हो गया, यह आपका x है, यह आपका y है, यह आपका x डैश है, यह आपका y डैश है। कहाँ तक मान जा रहा है, देखिए 3 तक जा रहा है, ठीक है ना। 3 तक मान जा रहा है तो हम लोग 4 तक ले लेंगे, ठीक है ना। 4 तक हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। चलिए देखिए ये वाला 1 2 3 4 तक, इसमें भी 1 2 3 4, एक और में 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 तक, सब में 4 तक हो गया। चलिए आप लोग नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसका मान 1 2 3 4 लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ हम भी लिख दे रहे हैं 1 2 3 और 4। यहाँ लिखना है -1 -2 -3 सॉरी माइनस में तो नहीं होता है, यह आपका प्लस में होता है। आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि सर पगला गए क्या
चलिए यहाँ से क्या है -1 -2 -3 -4, यहाँ से -1 -2 -3 -4 हो गया। चलिए यहाँ से x का मान 0 y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1 कहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद क्या है x का मान 3 y का मान 0, x का मान 3 y का मान 0, ई वाला आपका होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, मिल गया। आप लोग स्केल से पार रहे होंगे तो आपको एकदम बढ़िया सोच मिल रहा होगा। हम हाथ से खींच रहे हैं ना, थोड़ा सा ट्रेंड हो जा रहा है, आप लोग मैनेज करिएगा। और ये देखिए x का मान 0 तो y का मान क्या है, 2 है। x का मान 0 तो y का मान 2, आपका यहाँ वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, x का मान 2 तो y का मान 0, यानी यहाँ आएगा, ठीक है ना। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इधर वाला आप लोग खींचिएगा तो आपका ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए क्या करना है कि संगत समीकरण का ग्राफ हो चुका है, ठीक है ना। संगत समीकरण का ग्राफ हो चुका है। हमको अब चाहिए क्या, ठीक है ना, हमको अब चाहिए क्या कि इसका ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए। तो इसके लिए हमको जांच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। देखिए जांच का होता है ना कि यहाँ ये सॉरी ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है, तो कहाँ फंसेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कहाँ फंसेगा कोनो कुछ गारंटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि हमको शक है। अब जांच करने के लिए कौन बिंदु लेंगे, जांच करने के लिए हम वह बिंदु लेंगे जो इस रेखा पर न आए, ठीक है ना। जो इस रेखा पर का हो न आए, यानी हम लोग इस मूल बिंदु को क्या करेंगे, मूल बिंदु को लेंगे, क्योंकि मूल बिंदु इन दोनों में से कोनो रेखा पर का है, नहीं है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बिंदु 0 0 पर। ये सारा चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। बिंदु यहाँ 0 0 पर, ठीक है, 0 0 पर। चलिए 0 0 कोना में रखना है, एकरा में रखना है। इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है। देखिए यहाँ दो को ग्राफ है, एगो ग्रेटर देन एगो इक्वल टू। तो इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है, हमको चाहिए कि अब ग्रेटर देन का ग्राफ चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस का 3y ग्रेटर देन 3। तो ये बिंदु एकरा में रखिए। तो 0 प्लस का 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 ग्रेटर देन 3। तो बताइए क्या 0 हमारा 3 से बड़ा है, बताइए क्या हमारा 0 3 से बड़ा है। कहिएगा सर ये कहिए से होने लगा, 0 हमारा 3 से बड़ा नहीं है, 0 हमारा 3 से क्या है, छोटा है। तो यह स्टेटमेंट क्या आया है, यह स्टेटमेंट हमारा आया है असत्य। क्या आया है, असत्य। यानी इस बिंदु को ई वाला हम समीकरण में रखे हैं तो क्या बताया है, असत्य बताया है। इसका मतलब कि इसका ग्राफ इस बिंदु के तरफ नहीं आएगा, उल्टा साइड जाएगा, ठीक है ना। जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ सत्य आ रहा था तो ग्राफ इसी की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, असत्य आ गया। तो असत्य आ गया ना, तो उस लाइन से जो ग्राफ होगा ना इस बिंदु की तरफ नहीं आएगा। देखिए इसका ग्राफ कौन है, इसका ग्राफ 0 1 और 3 0। इसका ग्राफ कौन है, ई वाला है, ठीक है ना, ई वाला है। तो इसका ग्राफ इस बिंदु की तरफ नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इस बिंदु के बारे में क्या बोला है, गलती बोला है, ठीक है ना। क्या बोला है बाबू लोग, गलती बोला है, ऊपर की तरफ जाएगा। ओकरा बाद अब देखिए क्या है कि अब इसको जांच करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको जांच हम लोग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु 0 0 पर, ठीक है ना। इसको भी क्या करेंगे, 0 0 पर जांचेंगे। चलिए यहाँ रखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, 0 0 रखिए। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2, तो 0 ग्रेटर देन 2। अब बताइए 0 हमारा 2 से बड़ा है, 0 हमारा 2 से बड़ा है, बताइए 0 हमारा 2 से बड़ा है, नहीं है। यह हमारा क्या है, इहो असत्य आ गया। क्या आ गया, इहो हमारा असत्य आ गया। इसका मतलब कि जो ई वाला हमारा लाइन है, ई वाला, इस लाइन का ग्राफ भी इसके तरफ नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा, क्योंकि इस बिंदु का मान हम एकरा में रखे हैं तो गलती बोला है। इसका मतलब इस लाइन का जो ग्राफ होगा ना इस बिंदु की तरफ नहीं आएगा। काहे कि असत्य बोला है, सत्य बोलता ना तो आता, असत्य बोला है नहीं आएगा, जाएगा उधर। कहाँ जाएगा, उधर।
तारों के शहर में जाएगा, ठीक है ना। कहाँ जाएगा? तारों के शहर में, क्योंकि इधर जाएगा तो आसमान ब्रह्मांड का भेटाएगा, यह जाएगा तारों के शहर में। यह आपका सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर रहे होंगे तो जल्दी से नोट करिए, वरना हम इसको सबको मिटाएंगे, क्योंकि अब हमारा हो चुका है इतना, आधा काम हो चुका है, ये हो गया है। अब यहाँ से बाबू लोग, ठीक है ना, यहाँ से बाबू लोग थोड़ा सा हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका ग्राफ हो चुका है, अब बचा है इसका एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो एक्स वाई का मान 0 से बड़ा कब मिलता है? ऊपर जाइएगा तभी ना वाई का मान 0 से बड़ा मिलेगा, ऊपर। ये तो आप लोगों को बताइए दें कि आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्या है कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है कि एक्स वाई का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा ही होता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है ना कि सारा ग्राफ हो चुका है। अब आपको देखना है कि उभयनिष्ठ, ठीक है ना। क्या देखना है कि उभयनिष्ठ एरिया कौन बन रहा है। उभयनिष्ठ आपको ग्राफ देखना है, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल देखना है। देखिए सबका ग्राफ जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। इस लाइन के देखिए, ई वाला देखिए जो लाइन है ना, ई वाला लाइन, मेरे हाथ का एंगल देखिएगा, ई जो आपका लाइन है, इस लाइन के ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो नीचे वाला तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे वाला में इस लाइन ग्राफ तो नहीं आएगा, ठीक है ना। कहाँ जाएगा? ऊपर वाला। तो इसका जो उभयनिष्ठ होगा ना, यह आपका ऊपर वाला होगा, ई सब होगा, ठीक है ना। कौन होगा आपका? ई वाला होगा, यो नहीं होगा, यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, रुकिए, यहाँ से ई वाला आपका, ठीक है, ई वाला होगा। ई वाला होगा, ठीक है ना। कौन होगा? ई वाला आपका पूरा सारा होगा, क्योंकि हमको ऐसा एरिया चाहिए जो सभी के द्वारा हो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ई वाला लाइन का इसमें जाएगा, ई वाला लाइन का इसमें जाएगा, ई दोनों का एकरा में जाएगा, तो हमारा ई वाला होगा। अब देखिए एकरा में क्या करना है कि हमको कोणीय बिंदु देखना है। क्या करना है? कोणीय बिंदु देखना है। तो कोणीय बिंदु क्या होता है कि जो हमारा उभयनिष्ठ एरिया होता है, ओकरा के जौन जौन बिंदु सटल होता है एकदम नज़दीक, वह बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय बिंदु कहते हैं। देखिए एगो बिंदु हमारा यहाँ पर है, एगो ई, एगो हमारा ई होगा, 2 गो, और एगो हमारा ई 3 गो, ठीक है ना। इसमें हमारा कोणीय बिंदु 3 गो होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि ई कोणीय बिंदु और ई कोणीय बिंदु नहीं होगा, नहीं, ई कोणीय बिंदु नहीं होगा, क्योंकि यह बिंदु हमारा इस एरिया से कोनो मतलब नहीं, टच नहीं कर रहा है। हमको बिंदु वह चाहिए जो एरिया में टच करे, ठीक है ना। एरिया में क्या करे? वो टच करे। तो ई वाला बिंदु इस एरिया में टच कर रहा है, ई वाला बिंदु इस एरिया में टच करेगा, ई वाला बिंदु इस एरिया में टच करेगा, लेकिन बाकी आपका ई वाला बिंदु क्या करेगा? एरिया में टच नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा बिंदु 3 गो होगा, एगो ई वाला, एगो ई और एगो ई। और सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पर इसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग नाम लिख दीजिएगा x + y, ठीक है ना। x + y लेस देन 2 हो गया। इस लाइनवा का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा x + 3y, क्या है? ग्रेटर देन 3 है, ठीक है ना। क्या है? यहाँ भी आपका ग्रेटर देन था। क्या करना है ना कि जिस लाइन का आप लोग ग्राफ खींचे हैं उसका नाम, उसका जो मान है ना, आप लोग लिख दीजिएगा ताकि पहचानने में आसानी हो। यहाँ जब आप लोग कॉपी में बनाए होंगे ना तो पूरा फ्रेश बना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ई हो गया है। चलिए कोणीय बिंदु में हमको कौन कौन मालूम है? कोणीय बिंदु में हमको देखिए ई वाला मालूम है, ठीक है ना। ई वाला निर्देशांक मालूम है, कितना होगा? 1 2 3। ई वाला हमारा क्या है बाबू लोग? 3 और 0 है। ई वाला हमारा 3 0 है। ई वाला हमारा क्या है? 1 2। यह वाला हमारा 0 और 2 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक इसका मालूम है, ई वाला नहीं मालूम है। तो इसको कैसे पता करेंगे? सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा। यहाँ देखिए आपको लिखवा देते हैं, यहाँ x + 3y बराबर 3, यह क्या था? हमारा समीकरण 1 था। और उसके बाद हमारा x + y बराबर 2 था। तो यह हमारा क्या था? समीकरण 2 था। देखिए दोनों को घटा देंगे ना तो y का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 - 2 से। चलिए x + 3y
बराबर 3 एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 2। दोनों को घटाते हैं, माइनस 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 कटेगा तो यहाँ से क्या होगा 2y, यहाँ से घटेगा तो 1, तो y का मान क्या आएगा 1/2। इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में, आपका x का मान मिल जाएगा। तो हम 2 में रखते हैं, आसान है, ठीक है ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान आपका रखने पर, चलिए 2 में रखिए, x प्लस 1/2 बराबर 2, तो x बराबर 1/2 माइनस 2, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, सॉरी रुकिए, x प्लस वाई बराबर 2 है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर आपका उल्टा लिखा गया है, वही तो बोले माइनस में कैसे आएगा, 2 माइनस का 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 3/2। तो इसका जो निर्देशांक होगा ना वह आपका 3/2 और 1 क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। 3/2 और 1/2 होगा। तो पूरा कोणीय बिंदु हमको मिल गया है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो कोणीय बिंदु आया है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कौन कौन है, देखिए ई वाला बिंदु 1 2 3 गो है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 0 और 2। एगो है आपका कितना आया है 3/2 और 1/2 ना, 3/2 और एगो आया है 1/2 और एगो कितना आया है 3 और 0। अब देखिए इस तीनों बिंदु को एकरा में रखेंगे, ठीक है ना। ये तीनों बिंदु को एकरा में रखेंगे और जौना पे सबसे कम मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये तीनों बिंदु को एकरा में रखेंगे। चलिए पारा पारी हम रखते हैं, ठीक है ना। बिंदु 0 2 पर, ठीक है ना, 0 2। चलिए z बराबर 3 गुना 0 और प्लस 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 10। चलिए अब रखते हैं बिंदु कौन है 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2। चलिए z बराबर 3/2 और प्लस 5 गुना 1/2। एकरा को सॉल्व करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, 3 के 9/2 और प्लस का 5/2। तो जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 14 में 2 से भागा देंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करेगा तो 7 आएगा। उसके बाद हम लोग एकरा पे चेक कर लेते हैं, बिंदु कौन है 3 और 0। चलिए z बराबर हमारा 3 गुना 3 और प्लस का 5 गुना 0 क्या आएगा 9 आएगा। देखिए तीनों बिंदु पर चेक किए हैं, बिंदु 0 2 पर मान आया है 10, इतना पे आया है कितना 7, 3 0 पे आया है 9। तो बताइए 10 7 9 में सबसे कम कौन है, बताइए 10 7 9 में। तो बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा बता देगा कि 10 7 9 में कौन छोटा है, कहेगा सर 7 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एगो तालिका बनाएंगे, ठीक है ना। एगो ऐसे तालिका, एगो हम तालिका यहाँ पर बना देंगे। हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं बिंदु, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं बिंदु, यहाँ लिख रहे हैं जेड का संगत मान, ठीक है ना, जेड का संगत मान। चलिए बिंदु कौन कौन है, बिंदु आपका 0 2 है, 0 2। तो 0 2 पे मान कितना है, 0 2 पे मान आया है 10, यहाँ 10 लिख दीजिए। ओकरा बाद क्या है 3/2, ठीक है ना, 3/2 और 1/2 है। तो 3/2 और 1/2 पे कितना है 7 आया है। और ओकरा बाद क्या है 3 0 है, ठीक है ना, क्या है 3 और 0। तो 3 0 पे मान कितना आया है 9 आया है। तो बताइए 10 7 9 में सबसे छोटा कौन है 7। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जेड बराबर 3x, ये लीजिए अतः लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ अतः से स्टार्ट करिएगा, लिखिएगा अतः z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण, ठीक है ना, न्यूनतमीकरण, ठीक है ना, न्यूनतमीकरण बिंदु कौना पे आया है 3/2 और 1/2 पर
7 होगा। ठीक है ना, क्या होगा? 7 होगा। यह आपको क्या करना है कि ग्राफ ऐसे पूरा बनाना है। आपको 5 नंबर में 5 नंबर देगा, एक को नंबर उसका हिम्मत नहीं होगा ना कि काट देगा। तो आप लोग ग्राफ ऐसे बनाइएगा ना, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ई वाला सारा प्रोसेस होना चाहिए, ई वाला होना चाहिए। और आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा कि यही अभीष्ट आलेख है। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिएगा कि यही अभीष्ट आलेख है, यही अभीष्ट आलेख है। समझ गए ना? बस आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा नंबर बहुत बढ़िया से खुशी से दे देगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसको एक बार फिर से बनाइएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 था, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और आप लोग इसको एक बार खुद से बनाइएगा। और कोई अदर एनी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर इस टॉपिक का भी वीडियो बना दीजिए, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप लोग का जो डाउट होगा बताइएगा, हम सॉल्व करने की पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। जय हिंद।